मैं एमडी मासूम। अभी हम डुमरिया प्रखंड मैगरा थाना सेवरा पंचायत अंतर्गत सेवरा पंचायत के पंचायत भवन मैगरा में अभी मैं मौजूद हूँ, जिसमें आँखों का शिविर लगा है। जो यहाँ पे अभी हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, लोगों को मरीजों को जांच भी किए हैं। हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीक़ा से आप आँखों का जांच कर रहे हैं और किस किस मरीज को जांच कर रहे हैं और क्या इनका सेवा आप दे पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोग सभी नमस्कार। मैं बहरा आश्रम आँख अस्पताल लोकनाथ जयप्रकाश आई अस्पताल चौपारण से आया हुआ हूँ और हम लोग यहाँ पे हर एक साल 6 महीना पे साल में एक बार लगाते हैं। इसमें हम लोग जो भी है निःशुल्क जो भी सेवा करते हैं सारा निःशुल्क हम लोग का रहता है। हम लोग का आज यहाँ पे कल लगा हुआ था डुमरिया में, जो वहाँ से भी लगभग 22 या 28 पेशेंट गया हुआ था और आज हम लोग मैगरा में लगाए हुए हैं। कल हम लोग को प्रचार यहाँ पे हुआ था, जो हमारे ऑर्गेनाइजर प्रचार करते हैं। तो यहाँ पर भी लगभग 40-42 ओपीडी अभी तक हो चुका है, जिसमें 18 पेशेंट जो है मोतियाबिंद के निकले हुए हैं। और इसके साथ हम लोग को सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मोतियाबिंद हम लोग जांच करते ही हैं, शुगर बीपी जांच होता ही है। उसके साथ हम लोग ये मशीन जो है फंडस मशीन होता है जांच करने का। इससे क्या है कि इसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी किसको बोलते हैं, जिसका शुगर, जैसे हम लोग जो भी मोतियाबिंद का पेशेंट निकल रहा है, मोतियाबिंद पेशेंट निकलने के बाद हम लोग यहाँ शुगर बीपी सारा चीज़ जाँच करते हैं। हम लोग इसलिए जाँच करते हैं ताकि पेशेंट यहाँ से जाने के बाद वहाँ जाके पेशेंट छटे नहीं, पेशेंट हल्ला नहीं करे कि मेरा शुगर, पता चला पेशेंट वहाँ पे जाने के बाद शुगर जांच हुआ मशीन से तो वहाँ पे 200 प्लस 250 300 400 निकल जाता है। तो पेशेंट हल्ला नहीं करे, उसका यहाँ सारा ट्रीटमेंट यहाँ से करके हम ले जाते कि वहाँ से कितने परसेंट शुगर रहने के बाद आप लोग वो शुगर पेशेंट को, डायबिटीज पेशेंट को आप ले जा सकते हैं। हम लोग जो है कम से कम देखिए 200 से नीचे जो हम लोग पेशेंट रहता है शुगर, तो हम लोग पेशेंट को 170 160 180 एवरेज हम लोग 200 के अंदर पेशेंट को हम लोग वहाँ ले जाते हैं। 200 सुपर जिसका रहता है उसको ये मशीन से हम लोग, क्योंकि 200 सुपर वाले पेशेंट को चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ऐसे गरीब इलाके के पेशेंट होते हैं, गांव तरफ होते हैं, जो शुगर जांच नहीं करवाते हैं, लेकिन यहाँ मशीन से जब उनको जांच होता है तो पता चलता है कि हमें शुगर है। तो जब शुगर रहने की वजह से पेशेंट दवा नहीं ले पाता है, इलाज नहीं करा पाता है, तो उसके चलते आँख का जो पर्दा होता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, आँख का पर्दे में जो होता है ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे हेमरेज होना चालू हो जाते हैं। अब वो जब हेमरेज होना स्टार्टिंग हो जाता है तो ब्लड जो होता है वो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट होता है। वो पर्दा में धीरे धीरे ब्लड जब फैलने लगता है तो पेशेंट को क्या है कि धीरे धीरे रोशनी जो है चारों तरफ कम होने लगता है, गायब होने लगता है। पेशेंट को दूर से धीरे धीरे धुंधलापन दिखाना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे पेशेंट के लिए हम लोग जाँच के लिए लाए हुए हैं। इसमें हम लोग को सारा फंडस पर्दा दिखता है। जो पेशेंट अगर उसके ट्रीटमेंट लायक निकलते हैं, जो पेशेंट को पर्दा में हम लोग को प्रॉब्लम निकलता है, उस पेशेंट को हम लोग बहरा आश्रम ले जाते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि पर्दा का भी हम लोग का वहाँ मशीन आया हुआ है, पर्दा का भी वहाँ जांच होता है, जो हमारे डॉक्टर कलकत्ता से लाकर उनको जांच करते हैं। ये बहरा आश्रम किनके माध्यम से चल रहा है? ये बहरा आश्रम हम लोग जो है सतीश गिरजा उनके माध्यम से चल रहा है। जो सतीश गिरजा है उनके थ्रू हम लोग के हॉस्पिटल चल रहा है, वही वहाँ के मालिक हैं। ये हम लोग जो भी है पेशेंट जो भी हम लोग ले जाते हैं सारा निःशुल्क हम लोग रहता है। पेशेंट को ले जाना, पेशेंट को पहुँचाना, रहना, खाना, दवा, चश्मा, 1 सप्ताह का दवा, ये सब सारा चीज़ निःशुल्क पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को अपना गाड़ी से हम लोग यहाँ पहुँचाते हैं। जिस जगह से पेशेंट को हम लोग ले जाते हैं ऑपरेशन के लिए, उसी जगह पे पुनः फिर उसको छोड़ दिया जाता है। इसके साथ हम लोग को मशीन जो है, ये मशीन जो हम लोग को दिया गया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल स्लिट लैम्प। ये मेरा आँख मैनुअल स्लिट जी मैनुअल स्लिट लैम्प, ये जो है स्लिट लैम्प से हम लोग इसे कॉर्निया, कंजक्टिवा, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखते हैं ताकि उसे क्लियर है या नहीं, इन्फेक्शन वगैरह है पेशेंट का क्या, वो हम लोग यहाँ से क्लियर करके पेशेंट को हम लोग हॉस्पिटल रेफर करते हैं ताकि पेशेंट वहाँ मेरा छटे नहीं। एक और मशीन हम लोग को दिया हुआ है, ये पेशेंट को हम लोग से, ये सब मेरा एनसीटी टोनोमीटर, आईओपी, जिसके इस्तेमाल प्रेशर जांच करते हैं आँख का। बहुत ऐसे सारे पेशेंट होते हैं जिसका आँख का आईओपी बढ़ा हुआ रहता है, आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो इससे हम यहाँ पे जांच करते हैं पेशेंट को। ये नॉर्मल 10 to 20 के एवरेज में रहता है। 10 से लेकर 20 के अंदर जिस पेशेंट का प्रेशर नॉर्मल रहता है उस पेशेंट को हम यहाँ से ले जाते हैं। उसके ऊपर जो पेशेंट का बढ़ा हुआ रहता है तो उस पेशेंट को हम लोग अस्पताल रेफर करते हैं। उसका एडवाइस देते हैं कि अस्पताल चलिए, क्योंकि वहाँ से उसका फिर मेडिसिन चलते हैं, ड्रॉप चलते हैं, ताकि उसका प्रेशर फिर नॉर्मल हो। या फिर पेशेंट को क्या है, बहुत ऐसे पेशेंट शुगर बढ़ा हुआ रहता है, डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, आईओपी बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे चांसेस है पेशेंट को ग्लूकोमा होने के भी चांसेस रहते हैं। ग्लूकोमा का भी हम लोग का मशीन है, जांच होता है। मतलब आप पेशेंट को पूरा ध्यान रखते हुए आप लोग काम कर रहे हैं, पूरा पेशेंट को किसी तरीके से मतलब हानि ना हो। बिल्कुल, ताकि पेशेंट को जो भी उसका आँख में प्रॉब्लम हो, जो भी उसका आँख में डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा पेशेंट हो, कैटरेक्ट पेशेंट हो, पर्दा वगैरह सारा चीज़ वहाँ ट्रीटमेंट होता है
और सारा चीज़ का हम लोग इलाज के लिए हम लोग सारा मशीन लेके चलते हैं, हम लोग सब कैंप के माध्यम से हर एक जगह हम लोग चेक करते हैं ताकि पेशेंट ब्लाइंड नहीं हो, पेशेंट गांव घर में वो अंधापन नहीं घूमे। जो भी उसका प्रॉब्लम होता है उस चीज़ का वहाँ इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। जो भी पेशेंट हम लोग को निकला है उनको हम निःशुल्क ले जा रहे हैं, कोई उसमें पैसा पेशेंट को नहीं लगेगा। जैसे कि अभी आप बताएं कि हम अपने गाड़ी से ले जाते हैं, अपने गाड़ी से जिस जगह से लेकर के जाते हैं उसी जगह पे ला करके छोड़ते हैं, तो उसके बाद जो आप 1 सप्ताह का दावा देते हैं, उसके बाद क्या आपके फिर डॉक्टर आकर के फील्ड में उन्हें देखते हैं कि हाँ क्या आपका पोजीशन जी, है? हम लोग को जैसे क्या है कि यहाँ से हमारा नियरेस्ट अगर विजन सेंटर शेर घाटी पड़ता है, शेर घाटी में हम लोग को वहाँ पे रामरतन वस्त्रालय के सामने है। तो पेशेंट को हम क्या करते हैं कि अगर आपको वहाँ जाने में दूरी पड़ रही है, बहरा आश्रम नहीं जा पा रहे हैं 1 सप्ताह के बाद, तो मेरे यहाँ नियरेस्ट जो विजन सेंटर है आप वहाँ चले जाइए। आपको वहाँ पे फिर से हम लोग 2 या 1 ड्रॉप या उस टाइम में देखा जाता है कि जो ऑपरेशन हुआ है कैसा है, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, विजन कैसा इम्प्रूव विजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेशेंट सही से उसको वॉश कर रहा है कि नहीं। सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि वॉशिंग, पेशेंट उसको सबसे अच्छा वॉश करके रखना। दूसरे पेशेंट को वहाँ जो हम लोग काउंसलिंग समझा के जो भेजते हैं कि थोड़ा सा 1 सप्ताह जो है धुआं में काम नहीं करना है, छोटे छोटे बच्चा उच्चा से लगे नहीं, कि ये सब पेशेंट सारा कंप्लीट किया है कि नहीं, पेशेंट मतलब अच्छा अपना कर रहा है कि नहीं। क्योंकि जितना अच्छा वो पेशेंट 10 दिन 15 दिन ध्यान रखेगा आँख पे, उतना अच्छा रोशनी उसका डेवलप करेगा, उतना अच्छा रोशनी आता है। इसीलिए हम नियरेस्ट पेशेंट को, जैसे मेरा शेरघाटी है, तो जो भी पेशेंट है उसको हम यहाँ पे कुछ रेफर करेंगे, और जो पेशेंट संतुष्ट नहीं है हम वहाँ बहरा आश्रम है, तो बहरा आश्रम भी उनको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बुलाते हैं कि आप यहाँ ये दिखाइए, अपना दवा जो भी अपना लेके फिर निःशुल्क चले जाइए। जी, जो आप मैगरा पंचायत भवन से पैसेंट लेके जा रहे हैं वो कितने की तादाद में है? यदि यहाँ पे तो अभी हम फिलहाल चेक किए तो लगभग 18-19 पेशेंट अभी तक कैटरेक्ट का निकला हुआ है। इसमें लगभग 5 से 7 पेशेंट जो है सो शुगर पेशेंट भी निकले हुए हैं, जिसमें मैं बीपी हम देख रहे हैं, शुगर जो है लगभग किसी का 250, किसी का 300, किसी का 400। तो वैसे पेशेंट को हम टाइम दे रहे हैं, शुगर जब वहाँ 2 बार रिपीट कर रहे हैं, 1 बार नहीं 2 बार हम रिपीट कर रहे हैं ग्लूकोमीटर से चेक करने के बाद, कि पेशेंट हो सकता है आने जाने से थोड़ा सा बड़ा घटा हो, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 400 प्लस जा रहा है। तो वैसे पेशेंट को हम एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आपका कहीं नज़दीकी में अगर कोई शुगर डॉक्टर अगर चेक करते हो तो उनसे एक बार जाइए, उनसे मेडिसिन लीजिए, फिर 1 सप्ताह के बाद उनको दिखाइए। अगर शुगर आपका 200 के अंदर आ जाता है तो ये पेपर को आप लेके बहरा आश्रम आ जाइएगा, आपका इससे फ्री हो जाएगा निःशुल्क। 30 तारीख तक आपका इस पेपर से निःशुल्क ऑपरेशन होगा। मतलब सिर्फ उन्हें वो उस पेपर को बहरा आश्रम तक के लेकर के जाना है? बिल्कुल, बिल्कुल, उस पेपर को बहरा आश्रम ले जाना है, वहाँ काउंटर पे सिर्फ दिखाएँगे, उससे इनका पेपर बन जाएगा, उसी से जाँच इनका स्टार्ट हो जाएगा कि हम कैंप के मार्फत से आए हुए हैं। कोई उनको वहाँ पे फीस वगैरह, पैथोलॉजी चार्ज, कोई वहाँ पैसा उनका नहीं जो होगा। पेशेंट आप लेकर के जा रहे हैं उनके साथ उनका सहयोगी भी जाना अनिवार्य है, या ना जाएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं? हालाँकि मोतियाबिंद पहले जो हाथ से होता था, अब तो ऐसा नहीं, अब सारा हम लोग को वहाँ मशीन से ही सर्जरी जो भी होता है मशीन से होता है। मशीन से क्या कि चीरा लगता नहीं है, बहुत ही कम हल्का सा सुई के मदद में हल्का सा होल होता है। और बहुत ऐसे पेशेंट जो रहते हैं जो ज़्यादा मतलब पैरालिसिस पेशेंट हैं, थोड़ा ओल्ड एज के हैं, चलने में दिक्कत है, तो वैसे पेशेंट के साथ हम लोग बोलते हैं कि अटेंडर को ले लीजिए, या एक आँख से ब्लाइंड है, एक आँख से नहीं दिख रहा है, दूसरा आँख में मोतियाबिंद है, तो वैसे पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि आपके अपना अटेंडर को ले लीजिए, ताकि वहाँ बाथरूम वगैरह करने में दिक्कत नहीं हो। हालाँकि मेरा बेड के ही बगल में सारा चीज़, टॉयलेट वगैरह सब चीज़ वहीं पे ही है, सटा हुआ रहता है। लेकिन जो पेशेंट असमर्थ रहते हैं, चलने में दिक्कत होता है, तो वैसे पेशेंट को लोग बोलते हैं कि आप अटेंडर अपने पास एक ले जाइए। बाकी अगर स्वस्थ पेशेंट है, हेल्दी है, तो उनको जाने का कोई ज़रूरत वहाँ नहीं है। इसीलिए कि आँख का ऑपरेशन बहुत सारे पेशेंट सोच के डर जाते हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। वो पेट का जो ऑपरेशन नहीं है, चीरा ज़्यादा नहीं लगता है, आँख का ऑपरेशन होता है, अब मशीन से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फेको से होता है। बिल्कुल 1 सप्ताह में धीरे-धीरे सूख जाता है, इसलिए टेंडर को जाने की ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए हम नहीं लेते, क्योंकि वहाँ हमारे जितने भी एएनएम लोग, नर्स लोग रहती है, सारा उनका देखभाल करने के लिए वहाँ रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें बताया। और जी आपका परिचय? मेरा परिचय सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है, मैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट किया हूँ, और मैं अभी वर्कर वहीं पे बहरा आश्रम में ही काम करता हूँ। अभी मैं कैंप में ही फिलहाल पेशेंट को, जो भी हम लोग का कैंप लगा रहा हूँ, वो मैं कैंप में भी जा रहा हूँ पेशेंट को। कल देखिए आपका अब जो है सो फिर रानीगंज में कैंप लग रही है कल, आज मेरा गाड़ी वहाँ प्रचार कर रहा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पब्लिक से आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी पेशेंट यहाँ मैगरा में आप लोग नहीं आ पाए, जाँच नहीं करा पाए, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कल रानीगंज में वहाँ पे लाके अपना जाँच करवाएँ, क्योंकि वहाँ भी सारा निःशुल्क है। वहाँ से भी पेशेंट हम लोग कैंप हमेशा लगाते हैं। जो भी पेशेंट है बचे हुए हैं, आज नहीं दे पाए, टाइम की वजह से नहीं आ पाए, तो आप रानीगंज पहुँचे और वहाँ लाके अपना इलाज करवाएं, ट्रीटमेंट कराएं। कल रानीगंज कितने बजे से सिविल? रानीगंज सर हम लोग का टाइमिंग जो है 9 से कहीं भी 2 बजे तक रहता है, और हम लोग जब 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, जब तक पेशेंट हम लोग को वहाँ ओपीडी आते रहता है, तब तक हम लोग वहाँ जाँच करते हैं। जब पेशेंट हम लोग को आना बंद हो जाता है, तो हम लोग फिर पेपर वगैरह कलेक्ट करते हुए लगभग 3 बजे हम लोग कैंप वहाँ छोड़ते हैं, कैंप से निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप
आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। तो मरीज को ले लो जैसे जाएगा ना तो दादा चलिएगा ना, चलिए अभी फ्री का इलाज मेरा दादा एकदम ऐसे हो जाएगा, गाड़ी से ले जाएंगे और गाड़ी से फिर परसों रोज यहाँ पहुँचा देंगे। खाना पीना लेंस चश्मा 8 दिन का दवा दे के उसके बाद यहाँ